Hello everyone, welcome back. Class 12th. Today's our topic is back cross and test cross. आज का जो हमारा टॉपिक है वो बैक क्रॉस और टेस्ट क्रॉस है आपका. इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं. बैक क्रॉस कहने का मतलब ये है कि आपका F1 जनरेशन या आपका F2 जनरेशन उसके बाद हम जाकर के अपना पेरेंट्स के साथ क्रॉस कराएं. टेस्ट क्रॉस यानी कि किसी का जीनोटिपिक रेशियो चेक करने के लिए क्रॉस कराया जाए, तो ये इस टाइप से आपके बैक क्रॉस और टेस्ट क्रॉस आते हैं जो एग्जाम में बहुत बार पूछे जाते हैं. तो यहाँ लिखा भी है आपका बैक क्रॉस इज अ क्रॉस ऑन ऑफ F1 प्रोगेनी बैक टू वन ऑफ देयर पेरेंट. ठीक है, अब यहाँ ध्यान देने वाली बात है, दोनों के केस में कंडीशन एक ही होती है आपकी कि जनरेशन जो F1 जनरेशन है उसका आपका पेरेंट्स के साथ टेस्ट कराया जाता है. लेकिन बैक क्रॉस में क्या होता है आपका, इट इज़ द क्रॉस बिटवीन द F1 जनरेशन. ठीक है, F1 प्रोगेनी ये जनरेशन बात एक ही है आपका, बैक टू वन ऑफ देयर पेरेंट यानी कि वन ऑफ देयर पेरेंट यानी कि किसी भी पेरेंट के साथ कराया जा सकता है. कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है आपका कि डोमिनेंट पेरेंट के साथ ही कराया जाएगा या रिसेसिव पेरेंट के साथ ही कराया जाएगा. इधर ऑफ द पेरेंट यानी कि किसी भी एक पेरेंट के साथ आपका F1 जनरेशन का जब क्रॉस कराया जाता है तो इसको बैक क्रॉस बोला जाता है आपका. एक स्पेशल बैक क्रॉस टू द रिसेसिव पेरेंट इज नोन एज द टेस्ट क्रॉस. देखो यहाँ मैंने आपको बताया था कि F1 जनरेशन का ही क्रॉस होता है आपका, वही चीज़ है आपकी. बैक क्रॉस में क्या हो रहा है आपका, F1 जनरेशन का आपका किसी भी पेरेंट के साथ जब क्रॉस कराया जाता है, जब F1 जनरेशन का किसी भी पेरेंट के साथ क्रॉस कराया जाता है, चाहे वो आपका डोमिनेंट पेरेंट हो चाहे रिसेसिव पेरेंट हो, जब इसको आपका बैक क्रॉस बोला जाता है. टेस्ट क्रॉस भी एक तरीके का बैक क्रॉस है, लेकिन आपका एक स्पेशल बैक क्रॉस है जिसमें क्या होता है आपका F1 जनरेशन का जो क्रॉस कराया जाता है वो डबल रिसेसिव पेरेंट के मतलब रिसेसिव पेरेंट के साथ ही कराया जाता है. ठीक है, रिसेसिव पेरेंट के साथ ही हम कराएंगे. तो इस टाइप का क्रॉस क्या कहलाता है आपका, दिस टाइप ऑफ द क्रॉस इज नोन एज द टेस्ट क्रॉस. ठीक है, इसको आपका टेस्ट क्रॉस बोला जाएगा. ठीक है, इसको हम ऐसे देख सकते हैं आपका, सपोज कीजिए मैंने आपका कैपिटल टी आपका टॉल लिया, ये डॉर्फ लिया. ठीक है, इन दोनों के फिर आपके गैमेट्स बनेंगे आपका कैपिटल टी स्मॉल टी. ठीक है, दीज आर द गैमेट्स. ये क्या है आपके गैमेट्स फॉर्म हो गए आपके. ठीक है, अब क्या बनेगा आपका F1 जनरेशन फॉर्म होगा. सारे के सारे आपके सेम आएंगे. ये कल भी मैंने आपको ऑनलाइन क्लास में आपका एक्सप्लेन किया था, कैपिटल टी स्मॉल टी. ठीक है, लाइक दिस. तो ये इस तरह से क्या बनेगा आपका एक स्ट्रक्चर फॉर्म होगा. अब आप देख सकते हैं कि F1 जनरेशन है. ठीक है, F1 जनरेशन हो गई, F1 प्रोगेनी हो गई, एंड यू कैन सी दैट. ठीक है, तो अब मैं देखो बैक क्रॉस और टेस्ट क्रॉस में क्या है आपका, ये F1 जनरेशन है, यहाँ से कोई भी है क्योंकि सारे के सारे सिमिलर हैं. जब इसका क्रॉस मैं या तो इसके साथ कराऊं या फिर इसके साथ कराऊं, वन ऑफ देम यानी कि इनमें से किसी के साथ भी करा दूं, यानी कि कैपिटल टी स्मॉल टी इंटू कैपिटल टी या फिर कैपिटल टी इंटू स्मॉल टी, ये दोनों ही कंडीशन आपकी बैक क्रॉस कहलाती हैं. बोथ द कंडीशन आर नोन एज द बैक क्रॉस. ठीक है, दोनों कंडीशन आपकी बैक क्रॉस हो गई, यानी कि द क्रॉस बिटवीन द F1 प्रोगेनी एंड ईदर ऑफ द पेरेंट, यानी कि किसी भी एक पेरेंट के साथ आपका क्रॉस कराया जाएगा तो बैक क्रॉस हो गया. लेकिन जो ये वाला क्रॉस है आपका, दिस इज द स्पेशल टाइप ऑफ द बैक क्रॉस इन विच द F1 प्रोगेनी इज ऑलवेज क्रॉस विद द डबल रिसेसिव पेरेंट, जिसमें आपका जो F1 प्रोगेनी है उसका आपका क्रॉस आपका रिसेसिव पेरेंट के साथ कराया जाता है. तो इसको ही क्या बोल दिया जाता है आपका टेस्ट क्रॉस बोल दिया जाता है, एंड दिस वन इज नोन एज द टेस्ट क्रॉस. क्लियर हो गया अब आपको. ठीक है, अब चलते हैं आपका नेक्स्ट पॉइंट की ओर ऊपर. दिस मेथड वाज डिवाइज्ड बाय द मेंडल टू डिटरमाइन वेदर द डोमिनेंट फिनोटाइप इज होमोजाइगस और हेट्रोजाइगस. मैंने आपको बताया था कि जो टेस्ट क्रॉस होता है वो आपका किसको आपका जेनेटिक मेकअप को देखने के लिए किया जाता है आपका. ठीक है, तो यहाँ ये कह रहा है कि मेंडल ने ये डिवाइस आपका अपनाया था ये चेक करने के लिए कि आपका जो डोमिनेंट आपका फिनोटाइप है. अब मैंने आपको बताया था कि ठीक है, अगर टॉल प्लांट है आप देख करके कह सकते हैं टॉल है, लेकिन आप उसका जीनोटाइप नहीं बता सकते कि वो आपका डोमिनेंट टॉल है या फिर आपका क्या है आपका हाइब्रिड टॉल है. तो उसके होमोजाइगस और हेट्रोजाइगस कंडीशन को चेक करने के लिए आपका टेस्ट क्रॉस कराया जाता है. देयर कैन बी टू पॉसिबल जीनोटाइप ऑफ एन अननोन डोमिनेंट फिनोटाइप इज एंड इलस्ट्रेट बिलो. देखो ये दिया हुआ है आपका, वही आपका जो मैंने आपको बताया कि डबल डोमिनेंट भी हो सकता है आपका और आपका हाइब्रिड डोमिनेंट भी हो सकता है. इफ द अननोन इज होमोजाइगस वायलेट. ठीक है, होमोजाइगस है कहने का मतलब है कि दोनों के दोनों आपके डोमिनेंट जीन है. देन क्रॉसिंग विद द रिसेसिव गिव्स ऑल वायलेट ऑफस्प्रिंग, यानी कि ये टेस्ट क्रॉस के बारे में बात हो रही है क्योंकि बैक क्रॉस तो दोनों में से किसी का भी होता है आपका. यहाँ टेस्ट क्रॉस है वो कह रहा है कि अब हमारे पास एक आपका क्या है आपका अननोन आपका क्या है आपका एक फिनोटाइप है आपका जिसमें वॉयलेट कलर आ रहे हैं. सपोज करो कि ये वॉयलेट कलर आपका होमोजाइगस है, तो जब इसका आपका डबल रिसेसिव पेरेंट के साथ आपका क्रॉस कराया जाएगा, रिसेसिव पेरेंट के साथ क्रॉस कराया जाएगा, तो सारे के सारे क्या होते हैं आपके वॉयलेट ऑफस्प्रिंग ही क्या होते हैं आपके फॉर्म होते हैं. ठीक है, यहाँ पर को देखो ये मिस्टेक है. ठीक है, यहाँ पर को क्या आएगा आपका कैपिटल W एंड स्मॉल W आएगा आपका. ठीक है, कैपिटल W एंड स्मॉल W आएगा. इस वाले को आप क्या करेंगे, ये लिखेंगे यहाँ पर इफ द अननोन इज हेट्रोजाइगस. अगर आपका नोन हेट्रोजाइगस है, इस कंडीशन वाला आपका क्या है आपका कोई आपका हेट्रोजाइगस है
यानी कि उसके बाद जब आपका क्या कराया जाएगा आपका देन क्रॉसिंग विद द रिसेसिव प्लांट, जब रिसेसिव प्लांट के साथ आपकी क्रॉसिंग की जाएगी तो इसमें आपका वॉयलेट भी आएगा, वाइट भी आएगा आपका, ठीक है, वॉयलेट प्रोग्रानी भी आएगी, वाइट प्रोग्रानी भी आएगी, ठीक है, इन 1:1, इस टाइप से आपका रेशियो फॉर्म होगा आपका, ठीक है। देख सकते हैं आप, देखो कैसे फॉर्म होगा आपका, ठीक है। यहाँ पर मैं आपको करके दिखाती हूँ। अब वो कह रहा है कि डबल डोमिनेंट है, तो ये है आपका इसका जीनोटाइप, इसका क्रॉस करा रहे हैं हम डबल रिसेसिव पेरेंट के साथ, ठीक है। अब गैमेट्स बनाइए आप लोग, कैपिटल डब्ल्यू, ओ ये डब्ल्यू की जगह कुछ और बन गया, कैपिटल डब्ल्यू एंड इन दिस वे स्मॉल डब्ल्यू एंड स्मॉल डब्ल्यू। अब क्रॉस होगा तो कैपिटल डब्ल्यू स्मॉल डब्ल्यू, कैपिटल डब्ल्यू स्मॉल डब्ल्यू, कैपिटल डब्ल्यू स्मॉल डब्ल्यू एंड कैपिटल डब्ल्यू स्मॉल डब्ल्यू। तो इस तरह से क्या बनेगा आपका, सारे के सारे आपके जो आपकी प्रोग्रानी फॉर्म होगी आपकी, वो सारी की सारी प्रोग्रानी क्या होगी आपकी, वॉयलेट कलर ही क्या देगी आपका, शो करेगी। तो इससे पता चल जाएगा आपका कि सारे के सारे वॉयलेट आ रहे हैं, इसका मतलब कि जो है जो हमारा जिसका हमें क्या नहीं पता था, आपका जीनोटाइप नहीं पता था, वो डबल क्या होगा आपका, डोमिनेंट होगा आपका जीनोटाइप। लेकिन अगर हम सपोज करो एक और है हमारे पास जो इस टाइप का, लेकिन हमें ये तो पता नहीं है, हमें दिखने में तो वॉयलेट ही दिखेगा, सपोज करो ऐसा ही है आपका। इसका जब हम डबल रिसेसिव पेरेंट के साथ क्रॉस कराएंगे तो देखो क्या बनेगा, कैपिटल डब्ल्यू स्मॉल डब्ल्यू, ठीक है, स्मॉल डब्ल्यू, ठीक है। अब इनका क्रॉस कराओ, कैपिटल डब्ल्यू स्मॉल डब्ल्यू, स्मॉल डब्ल्यू स्मॉल डब्ल्यू, कैपिटल डब्ल्यू स्मॉल डब्ल्यू, और यहाँ पर को आपका स्मॉल डब्ल्यू, यानी कि क्या हो गया आपका, दो आपका कैपिटल डब्ल्यू स्मॉल डब्ल्यू वाले हैं, दो आपके स्मॉल डब्ल्यू और स्मॉल डब्ल्यू वाले, इनका रेशियो क्या हो जाएगा आपका 1:1, ठीक है। तो इस तरह से आपका फॉर्म होगा, ये 1:1 हो गया। यहाँ कितना है आपका, और सारे के सारे के आगे आपके वॉयलेट आ गए, यहाँ आपके यहाँ क्या होगा 50% आपके वॉयलेट होंगे और 50% क्या होंगे आपके वाइट होंगे। तो ये देखो इससे हमें पता लग सकता है, जब ये रिजल्ट निकल के आएगा आपका, यानी कि दोनों करेक्टर आपके सेम रेशियो में निकल के आएंगे, तो हमें पता चल जाएगा कि जो हमने क्रॉस कराया आपका डोमिनेंट, जो फिनोटाइप हमने क्रॉस कराया वो आपका हाइब्रिड डोमिनेंट है। अगर सारे के सारे आपका डोमिनेंट कलर वाली निकलती तो हमें पता चल जाएगा कि जिससे हमने क्रॉस कराया वो आपका फिनोटाइप कैसा होगा आपका, वो डबल डोमिनेंट होगा, ठीक है। तो इस तरह से देखो टेस्ट क्रॉस आपका ये चेक करने में, यानी कि जीनोटाइप चेक करने में क्या करता है, हमारी हेल्प करता है। क्लियर हो गया आपका, ये क्वेश्चन पूछा भी जाता है आपका। यहाँ इन्होंने इसी को वैसे आपका किसमें आपका बना के दिया है आपका, पुनेट स्क्वायर में इसको क्या किया है इन्होंने, इसको सॉल्व करके दिया। आप देख सकते हैं कैपिटल डब्ल्यू स्मॉल डब्ल्यू, कैपिटल डब्ल्यू, कैपिटल डब्ल्यू स्मॉल डब्ल्यू, कैपिटल डब्ल्यू स्मॉल डब्ल्यू, कैपिटल डब्ल्यू स्मॉल डब्ल्यू, कैपिटल डब्ल्यू स्मॉल डब्ल्यू, यानी कि सारे के सारे फ्लावर आपके वॉयलेट हो गए। लेकिन एक आपका कैपिटल डब्ल्यू है आपका, एक स्मॉल डब्ल्यू है, यहाँ पे दोनों स्मॉल, क्योंकि ये रिसेसिव पेरेंट के साथ ही उन्हें आपको पता है कि हमें रिसेसिव पेरेंट के साथ ही कराना होता है टेस्ट क्रॉस। तो कैपिटल डब्ल्यू स्मॉल डब्ल्यू स्मॉल डब्ल्यू स्मॉल डब्ल्यू, इसके साथ इसका बनेगा तो कैपिटल डब्ल्यू स्मॉल डब्ल्यू, कैपिटल डब्ल्यू स्मॉल डब्ल्यू, इनके साथ बनेगा तो स्मॉल डब्ल्यू स्मॉल डब्ल्यू स्मॉल डब्ल्यू स्मॉल डब्ल्यू। ये 50% क्या हो गया आपके वॉयलेट हो गए, ये 50% क्या हो गया आपके वाइट हो गए, यानी कि रेशियो कितना आ गया आपका 1:1। तो यहाँ लिखेंगे हाफ ऑफ द फ्लावर आर वॉयलेट एंड हाफ ऑफ द फ्लावर आर वाइट, अननोन फ्लावर इज द हेटेरोजाइगस, पता चल गया। यहाँ ऑल फ्लावर आर वॉयलेट, इट मीन्स दैट अननोन फ्लावर इज द होमोजाइगस डोमिनेंट, ठीक है। क्लियर हो गया आपका, अब आपको आ गया होगा आराम से। ओके, सो दिस इज द कंडीशन केस ऑफ द डबल हेटेरोजाइगस वॉयलेट एंड द एक्सियल फ्लावर, यानी कि डबल के लिए आपका, यानी कि दो करैक्टर एक साथ कराया जा रहा है आपका, यानी कि आपका डाइहाइब्रिड क्रॉस है, ठीक है। अगर ऐसा करवाया जाएगा आपका तो टेस्ट क्रॉस का जो रेशियो आएगा वो आएगा 1:1:1:1। अब देख लेते हैं आपका वन जीन इनहेरिटेंस। अब यहाँ से आपको एक्सप्लेन करने की मुझे ज़्यादा जरूरत नहीं होगी कि पहले मैं आपको सारा कुछ एक्सप्लेन करके आ चुकी हूँ। The study of the inheritance of the single pair of the alleles or factor of the trait at a time is known as the monohybrid cross is called the one gene inheritance, यानी कि मोनोहाइब्रिड क्रॉस को ही में ही क्या होता है आपका वन जीन इनहेरिटेंस को स्टडी किया जाता है। और आपका इस ये कह रहा है कि बेस्ड ऑन द ऑब्जर्वेशन ऑन द मोनोहाइब्रिड क्रॉस मेंडल प्रपोज टू जनरल रूल्स इन ऑर्डर टू कंसोलिडेट his understanding of inheritance in monohybrid crosses. Today these rules are called the principle or law of the inheritance. They are, देखो मोनोहाइब्रिड क्रॉस में आपका एक ही जीन की इनहेरिटेंस की स्टडी की जाती है, तो उसके बेसिस पे जो रिजल्ट निकल के आया आपका, मेंडल ने आपके दो लॉ दिए हैं जिनको आपका प्रिंसिपल और लॉज ऑफ द इनहेरिटेंस बोला जाता है। पहला जो आपका लॉज ऑफ इनहेरिटेंस है वो है आपका लॉ ऑफ डोमिनेंस, दिस इज द फर्स्ट लॉ। आपको पता है कि लॉ ऑफ डोमिनेंस में क्या होता है आपका, सबसे पहला आपका पॉइंट है कि आपका कैरेक्टर्स आर कंट्रोल्ड बाय द डिस्क्रीट यूनिट कॉल्ड द फैक्टर्स। ये आपको पता है, मैंने आपको कल ऑनलाइन क्लास में बताया था कि आपका मेंडल ने जो टर्म यूज किया था वो फैक्टर यूज किया था, उसने जीन टर्म यूज नहीं किया था। सेकंड पॉइंट इज दैट फैक्टर्स अकर इन द पेयर, आपका जीन्स पेयर में होते हैं, ये भी क्लियर हो गया था आपका। इन अ डिसिमिलर पेयर ऑफ द फैक्टर वन मेम्ब्रेन ऑफ द पेयर इज डोमिनेंट व्हाइल द अदर वन इज द रिसेसिव, ठीक है। तो दिस लॉ इज used to explain the expression of only one of the present character in a monohybrid cross in the
F1 generation and the expression of both in the F2 generation. It also explain the proportion of the 3:1 ratio obtained in the F2 generation. तो इसमें क्या होता है आपका, आपने 10th क्लास में भी पढ़ा होगा कि जब मेंडल ने आपका फर्स्ट आपका मोनोहाइब्रिड क्रॉस कराया तो उसका क्या रिजल्ट निकल करके आया था, उसका रिजल्ट निकल के आया था आपका कि ओनली आउट ऑफ 2 ट्रेड्स, यानी कि जो आपका एक करेक्टर है उसकी आपके 2 फॉर्म है आपकी, आउट ऑफ 2 फॉर्म ओनली 1 फॉर्म अपेयर इन द F1 जनरेशन, ठीक है। एंड जो आपका करेक्टर F1 जनरेशन में आपका अपेयर होता है, यहाँ पर को पूरा दिया नहीं हुआ है आपका, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, द करेक्टर विच इज अपेयर इन द F1 जनरेशन इज नोन एज द डोमिनेंट करेक्टर एंड द करेक्टर विच इज नॉट अपेयर इन द F1 जनरेशन इज नोन एज द रिसेसिव करेक्टर, ठीक है। एंड द जीन विच कंट्रोल द डोमिनेंट करेक्टर इज नोन एज द डोमिनेंट जीन एंड द जीन विच कंट्रोल द रिसेसिव करेक्टर इज नोन एज द रिसेसिव जीन, ठीक है। तो इस तरह से आपका ये होता है, आपका इसका जो रेशियो आता है वो क्या आता है आपका 3 इसका जो रेशियो आएगा आपका, दिस लॉ इज यूज टू एक्सप्लेन द एक्सप्रेशन ऑफ ओनली वन ऑफ द पेरेंटल जनरेशन इन अ मोनोहाइब्रिड क्रॉस इन द F1 जनरेशन एंड द एक्सप्रेशन ऑफ बोथ इन द F2 जनरेशन, ठीक है। F1 जनरेशन में तो सारे के सारे आपके करेक्टर आपके डोमिनेंट आपके क्या होते हैं, अपेयर होते हैं, इसीलिए इसको आपका लॉ ऑफ डोमिनेंस भी बोला जाता है। लेकिन जब आपका F1 जनरेशन को सेल्फ पॉलिनेट कराया जाता है तो रेशियो कितना आता है आपका 3:1 रेशियो आता है आपका, जो मैंने आपको कल भी एक्सप्लेन किया था, ठीक है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कोई क्या आपका टॉल प्लांट है, यहाँ आपका ड्रॉफ प्लांट है, ये आपके गैमेट्स बने क्या दिया, अब F1 जनरेशन आ गया, तो आप देख सकते हैं कि केवल टॉल कलेक्टर क्या हो रहा है आपका अपेयर हो रहा है, ड्रॉफ करेक्टर आपका अपेयर नहीं हो रहा है। तो ये जो टॉल करेक्टर है ये क्या है आपका, दिस इज द ये करेक्टर क्या कहलाएगा आपका, दिस इज नोन एज द डोमिनेंट करेक्टर, और जो अपेयर नहीं हो रहा है उसको क्या बोला जाएगा आपका रिसेसिव करेक्टर बोला जाएगा। फिर जब F1 को क्या कर दिया जाता है आपका सेल्फ पॉलिनेट कर दिया जाता है, तो आप देखेंगे कि सेल्फ पॉलिनेशन से क्या होता है आपका कि जो F2 जनरेशन है आपका उसमें आपका क्या होता है 3 टॉल फॉर्म होते हैं, एक डॉट फॉर्म होता है, तो इनका रेशियो कितना आता है आपका, फिनोटिपिक रेशियो आता है आपका 3:1, लेकिन जीनोटिपिक रेशियो कितना आता है 1:2:1। सो दिस लॉ इज नोन एज द लॉ ऑफ डोमिनेंस, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज द लॉ ऑफ द सेग्रीगेशन, दिस इज द सेकंड लॉ। इस लॉ में क्या कहता है आपका कि दो द पेरेंट्स कंटेन 2 एलील्स ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन द फैक्टर द एलील ऑफ अ पेयर सेग्रीगेट फ्रॉम ईच अदर सच दैट अ गैमेट रिसीव ओनली वन ऑफ द 2 फैक्टर। तो इसमें क्या होता है आपका कि कोई भी पेरेंट होता है उसके गैमेट में आपका एक कैरेक्टर के 2 जीन होते हैं, आपके 2 फैक्टर होते हैं, और जब गैमेट फॉर्मेशन होता है आपका, गैमेट फॉर्मेशन के टाइम पे क्या होता है आपका एक गैमेट में एक ही फैक्टर जाता है, दूसरे गैमेट में दूसरा फैक्टर जाता है, यानी कि ईच गैमेट रिसीव ओनली वन ऑफ द 2 फैक्टर, हैंस एलिस डू नॉट शो एनी ब्लेंडिंग, इसलिए आपका एलिस में कोई भी ब्लेंडिंग नहीं होती है। बोथ द कैरेक्टर्स आर रिकवर्ड एज सच इन द F2 जनरेशन, दोनों ही कैरेक्टर आपका F2 जनरेशन में आते हैं। जैसे अभी हमने देखा F1 जनरेशन में सारे टॉल थे, लेकिन F2 जनरेशन में आपका डॉट करेक्टर भी आ रहा था। इट मीन्स दैट देयर इज अ नो मिक्सिंग ऑफ द गैमेट्स की कोई मिक्सिंग नहीं होती है, इसीलिए आपका लॉ ऑफ सेग्रीगेशन को आपका लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स या फिर आपका क्या बोला जाता है आपका नो मिक्सिंग ऑफ गैमेट्स भी बोला जाता है आपका। तो यहाँ बोल रहा है आपका दो वन ऑफ दीज इज नॉट सीन इन द F1 जनरेशन, जिसमें से आपका जो F1 जनरेशन में जो नहीं दिखाई देता वो F2 जनरेशन में भी दिखाई देता है। इसका मतलब ये हुआ कि आपका गैमेट्स के बीच में जो आपका ब्लेंडिंग होती है वो कभी भी नहीं होती है, यानी कि आपके जो एलिल्स जो फैक्टर है उनकी कभी भी ब्लेंडिंग नहीं होती है। देयर इज अ नो मिक्सिंग ऑफ द गैमेट्स के अंदर आपका फैक्टर्स की कोई मिक्सिंग नहीं होती है, क्योंकि जो करेक्टर आपका F1 जनरेशन में अपेयर नहीं होता वो करेक्टर आपका F2 जनरेशन में अपेयर हो जाता है। इसका मतलब ये है कि कोई भी करेक्टर किसी दूसरे करेक्टर को ब्लेंड नहीं कर सकता, उसके साथ उसकी ब्लेंडिंग नहीं होती है। तो एक चीज़ आप ध्यान से सुन लीजिए, जो आपका लॉ ऑफ सेग्रीगेशन है, आपका लॉ ऑफ सेग्रीगेशन आपका यूनिवर्सल लॉ है, ठीक है। ये भी क्वेश्चन 1 मार्क्स में पूछा जाता है कि विच लॉ इज नोन एज द यूनिवर्सल लॉ ऑफ द इनहेरिटेंस। तो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन आपका यूनिवर्सल लॉ होता है, जबकि आपका लॉ ऑफ डोमिनेंस और जो आपका 2 जीन्स इनहेरिटेंस के ऊपर जो आपका लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट अशॉर्टमेंट है, इनके क्या है आपका क्या है आपकी डेविएशन प्रेजेंट है। अब बात कर लेते हैं आपकी किसकी 2 जीन इनहेरिटेंस की। टू वेरीफाई इज रिजल्ट ऑफ द मोनोहाइब्रिड क्रॉसेस के रिजल्ट को वेरीफाई करने के लिए मेंडल ने क्या किया था आपका डाईहाइब्रिड क्रॉसेस के थ्रू भी आपका रिजल्ट निकाले थे। दिस हेल्प हिम टू अंडरस्टैंड द इनहेरिटेंस ऑफ द 2 जीन्स। इसमें आपका 2 जीन्स की इनहेरिटेंस होती है एट अ टाइम। इट वॉज फाउंड दैट इनहेरिटेंस ऑफ द वन पेयर ऑफ द एलील डज नॉट इंटरफेयर इन द इनहेरिटेंस ऑफ द अदर पेयर ऑफ द एलील। सेकंड ट्रेट, यानी कि एक ट्रेट का जो आपका जीन्स का एलिल्स का क्या हो रहा है, आपका जो इनहेरिटेंस हो रहा है उसके ऊपर आपका दूसरे करेक्टर के पेयर का यानी कि उसकी एलिल का कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता, यानी कि ये एक दूसरे से क्या होते हैं आपके फ्री होते हैं, इंडिपेंडेंट होते हैं। Based upon this, Mendel proposed the second set of the generation or the postulate which is called the law of the independent assortment, ठीक है।
तो उसने आपका दो करैक्टर एक साथ लिया, अभी तक हमने एक पढ़ा, एक के ऊपर उसने दो लॉ दिए हैं, अब ये दो यानी कि डाइहाइब्रिड प्रोसेस के ऊपर उसने आपका लॉ दिया है जो कहलाता है आपका लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट अशॉर्टमेंट। दिस इज द थर्ड लॉ, लिखा भी आपका थर्ड लॉ दिया था आपका। इंडिपेंडेंट अशॉर्टमेंट कहने का मतलब है कि दे आर द फ्री टू रिप्रेजेंट इटसेल्फ, यानी कि जो एलील है आपके, जो फैक्टर है आपके, वो अपने आप को रिप्रेजेंट करने के लिए बिल्कुल क्या होते हैं आपके, फ्री होते हैं। इसको कैसे देखा जा सकता है, मेंडल ने आपके दो करैक्टर लिए, ठीक है, उसने क्या लिया आपका राउंड एंड येलो करेक्टर लिया सीड का, दूसरा लिया आपका रिंकल्ड एंड ग्रीन। राउंड एंड येलो आपको पता चल गया कि डोमिनेंट हो गया, रिंकल्ड एंड ग्रीन क्या हो गया आपके रिसेसिव हो गए। जब इनके बीच में क्रॉस कराया तो F1 जनरेशन में सारे के सारे आपके राउंड एंड येलो ही निकल कर के आए, लेकिन जब F1 जनरेशन को आपका सेल्फ पॉलिनेट कराया गया तो आपका जो आपके ओल्ड क्या थे आपके कॉम्बिनेशन थे, दैट इज द राउंड एंड येलो रिंकल्ड एंड ग्रीन, वो तो फॉर्म हुए ही हुए, उसके साथ साथ क्या हुए आपके दो नए आपके फॉर्म्स कॉम्बिनेशन भी फॉर्म हुए। इसका मतलब ये है आपका कोई भी एलील किसी दूसरे एलील के ऊपर आपका डिपेंडेंट नहीं होता है आपका, ठीक है, उनका सेग्रीगेशन क्या होता है आपका, फ्री होता है एक दूसरे से, इसलिए आपके नए कॉम्बिनेशन क्या हो सकते हैं आपके, फॉर्म हो सकते हैं। अगर सपोज कीजिए कि जो वन पेयर ऑफ एलील है, अगर इसके जो एलील है एक दूसरे के साथ जुड़े हुए होते हैं, एक दूसरे को भी अफेक्ट करते हैं, तो आपका ये दोनों ट्रेट एक साथ ही आते हैं, ठीक है, और ये दोनों आपका ट्रेट, इसका ट्रेट एक साथ आता है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। इन दोनों के अलावा आपके दो नए कॉम्बिनेशन भी फॉर्म होते हैं। तो आप देखो यहाँ लिखा हुआ है आपका इट ऑल्सो गेट रैंडमली फ्रॉम दिस, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। दिस लॉ स्टेट दैट व्हेन टू पेयर्स ऑफ द ट्रेट आर कंबाइंड इन अ हाइब्रिड, segregation of the one pair of the character is independent of the other pair of the character at the time of the gamete formation। यहाँ तक आपका ये मेन है। It also gets the randomly rearranged in the offspring producing both parental and the new combination of the character। This can be understand from the following figure। You can see that this is the round and yellow dominant character, double dominant। दिस इज द रिंकल्ड एंड ग्रीन, दिस इज द रिसेसिव करेक्टर, दीज आर द गैमेट्स। आपके गैमेट्स लिए अब ऐसा मत करना कि आर एक साथ आ जाएंगे। गैमेट्स बनने के टाइम पे आपका एक करेक्टर का एक ही क्या होगा आपका एलील आएगा, दूसरे का आएगा दूसरा एलील आएगा, ठीक है, आप देख सकते हैं। तो फर्स्ट जनरेशन में सारे के सारे आपके राउंड एंड येलो हुए। देन व्हेन फर्स्ट जनरेशन ऑन द सेल्फिंग यानी कि सेल्फ पॉलिनेशन कराया गया आपका, तो ये आपके गैमेट्स बनेंगे आर वाई, स्मॉल आर वाई, कैपिटल आर वाई, ठीक है, इस टाइप से आपके गैमेट्स आपका क्या होगा आपका फॉर्मेशन होगा। इसके साथ बनाएंगे, देखो आर है, आर के साथ कैपिटल वाई आएगा एक बार क्या आएगा आपका स्मॉल वाई आएगा, ठीक है, फिर स्मॉल आर है, स्मॉल आर के साथ एक बार कैपिटल वाई आएगा और एक बार क्या आएगा आपका स्मॉल वाई आएगा। सेम कंडीशन यहाँ आएगी, सेम गैमेट्स बनेंगे। तो आप देख सकते हैं आर आर वाई वाई, आर आर वाई वाई, इस तरह से क्या होते हैं आपके 16 फॉर्म होती है। 16 फॉर्म में हम देखते हैं आपका कि कुछ तो आपका पेरेंटल यानी कि राउंड एंड येलो होते हैं, कुछ आपका रिंकल्ड एंड ग्रीन होते हैं। ये रिंकल्ड एंड ग्रीन हो गए, रिंकल्ड एंड ग्रीन आपका एक ही है आपका। ये देखो एक नया कॉम्बिनेशन फॉर्म हो गया है यहाँ पर को आपका रिंकल्ड एंड येलो, ठीक है। तो इस तरह से आपके क्या हो गया आपके चार, देखो राउंड एंड येलो क्या हो गया आपका, ये डोमिनेंट हो गया राउंड एंड येलो। दूसरा हो गया आपका राउंड एंड ग्रीन, ये नया कॉम्बिनेशन फॉर्म हो गया। रिंकल्ड एंड येलो, ये भी आपका एक नया कॉम्बिनेशन फॉर्म हो गया। रिंकल्ड एंड ग्रीन, ये आपका ओल्ड, ये दोनों ओल्ड है, ये दोनों नए हैं। तो 9:3:3:1 का आपका रेशियो बनता है। तो आप देख सकते हैं कि ये देखो रिंकल्ड एंड ग्रीन का आपका, देखो रिंकल्ड एंड जो ग्रीन है आपका वो एक है। यहाँ आप देख सकते हैं कि इसमें क्या आ रहा है, कैपिटल आर आ जा रहा है, तो ये क्या हो जाएगा राउंड एंड ग्रीन। ये राउंड एंड ग्रीन क्या हो गया आपके, ठीक है, कहाँ गया आपका, सॉरी हाँ राउंड एंड ग्रीन, ठीक हो गया, राउंड एंड ग्रीन के हो गया आपके ये, ठीक है। अब यहाँ देखो, ये देखो राउंड एंड येलो हो गया, ठीक है, ये आपका डोमिनेंट कैरेक्टर हो गया। अब यहाँ देख सकते हैं आप, ये क्या हो गया आपका ग्रीन एंड येलो हो गया। ये वाला ग्रीन एंड येलो है, ये भी ग्रीन एंड येलो है, ये भी ग्रीन एंड येलो है। तो आप देख सकते हैं ये नए कॉम्बिनेशन क्या हो गया आपके फॉर्म हो गए। तो ये हो गया आपका 3 लॉ हो गया आपके। इसके बाद हम आपका डिस्कस करेंगे न्यू टॉपिक, जो क्या होगा आपका डेविएशन फ्रॉम द मेंडलिज्म। देखो लॉ ऑफ डोमिनेंस का भी डेविएशन है आपका, ठीक है, लॉ ऑफ डोमिनेंस का मैंने आपको बताया डेविएशन है आपका। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन का कोई भी डेविएशन नहीं है, इसलिए लॉ ऑफ सेग्रीगेशन को क्या बोला जाता है आपका यूनिवर्सल लॉ बोला जाता है। और जो आपका 2 जीन्स वाला है, ये आपका जो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट अशॉर्टमेंट है, इसके लिए भी आपका डेविएशन है, वो है आपका लिंकेज, ठीक है, पेरेंटल कॉम्बिनेशन का ही आपका लगातार फॉर्म होना, जिसके बारे में हम आगे वाली वीडियो में क्या करेंगे आपका डिस्कस करेंगे। तो आज का ये टॉपिक क्या होता है हमारा कंप्लीट होता है। हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे आपका डेविएशंस फ्रॉम द मेंडलिज्म। ओके।